Hey students, so welcome back to my online classes. So here we are going to solve exercise 20D, question number 13. So let's begin with your question number 13. तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है. Find the area of the triangle in which A is equal to 13 मीटर, B is equal to 14 मीटर and C is equal to 15 मीटर. ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी कहा था एरिया ऑफ ट्राइंगल के 4 फॉर्मूलेज हैं, जिसमें अगर तीनों जब आपका तीनों साइड्स की वैल्यू दी होती है ए बी सी, तो वहाँ पे आपका अप्लाई होता है हीरोन्स फॉर्मूला. ठीक है, तो पहले जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे. लेट्स बिगिन विथ क्वेश्चन नंबर 13. So whatever is given, just write it down. Question number 13 given is A is equal to 13 meter, B is equal to 14 meter and C is equal to 15 meter. ठीक है, अब यहाँ पे पहले हम निकालेंगे सेमी पैरामीटर, दैट इज एस, जिसका फॉर्मूला है ए बी सी डिवाइड बाय 2. सेमी है इसका मतलब हाफ करेंगे. ठीक है, सो ए की वैल्यू है 13 प्लस 14 प्लस 15, तीनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. और ये देखिए अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14 14 14 3 जा 42, विच इज इक्वल टू 21 मीटर. अब यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये आपका फॉर्मूला है. ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये जो स्क्वायर रूट हुए सारे नंबर्स पे और ये सारे नंबर्स ब्रैकेट के अंदर है, सिर्फ एस यहाँ पर अलग है. अक्सर बच्चे गलती करते हैं, ये ब्रैकेट को ही जो अंदर रूट है उसको आधे पे लगाएंगे, आधे पे नहीं लगाएंगे, तो ये गलती आप मत कीजिएगा. ठीक है, स्क्वायर रूट कीजिए. एस की वैल्यू हमने क्या निकाला है 21, 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 एंड 21 माइनस 15. तो चलिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 21, और ये सारे एक दूसरे से मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई होगा. 13 माइनस 21 माइनस 13 इज 8, 20 माइनस 14 इज 26 7 एंड दिस इज 6. 21 माइनस 15 इज 6. तो हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं. अगर मैं 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूंगी तो ये 3 7 होगा, 3 7 21, इसके आगे डिवाइड नहीं होगा. अगर मैं 8 का फैक्टराइजेशन निकाल तो 2 2 4, 4 2 8, 7 का प्राइम फैक्टराइजेशन 7 ही होगा, 6 का होगा 2 इंटू 3. तो अब देखते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा है जब स्क्वायर रूट में आपके नंबर्स होते हैं तो पेयर्स में नंबर बाहर आते हैं. तो ये देखिए 7 7 की दो पेयर्स हो गए तो एक 7 बाहर आएगा. 3 3 के 2 पेयर्स हो गए तो 3 बाहर आएगा. 2 2 के पेयर्स होगा, यहाँ पे भी 2 2 के पेयर्स होगा. तो जितनी पेयर्स है वो बाहर आएंगे, जिसके पेयर्स नहीं होंगे वो अंडर रूट में ही रहेगा. तो अंडर रूट यहाँ का हट गया. 7 3 जा 21, 21 2 जा 42 एंड 42 2 जा 84 मीटर स्क्वायर. सो दिस इज योर आंसर. ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन विथ क्वेश्चन नंबर 2, 13 का 2. ए इज 52, B इज 56 एंड C इज 60. तो इसे भी वैसे ही करना है. आप पहले A प्लस बी प्लस सी निकालेंगे, फिर डिवाइड बाय 2 करेंगे एंड देन सम फॉर्मूला में आप सब्स्टिट्यूट करेंगे. ठीक है, तो चलिए ये भी हम करके देख लेते हैं. तो जो भी दिया हुआ पहले हम उसे लिखेंगे. A इज इक्वल टू 52 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर एंड C इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर. तो पहले हम एस निकालेंगे, सेम फॉर्मेट ए प्लस बी. ये सबसे इजी फॉर्मेट है क्योंकि इसमें सब कुछ सारे स्टेप्स अगर आपने फॉर्मूला राइट लगा दिया, थोड़ा सा कैलकुलेशन सही कर लिया, तो इसमें फिर आपको कोई गड़बड़ होती नहीं है. ठीक है, तो ये हो गया आपका 52 प्लस 56 प्लस 60 डिवाइड बाय 2. तो ये देखिए 6 प्लस 2 इज 8, 5 3 जा 15 प्लस 1 इज 16 डिवाइड बाय 2. ठीक है, विच इज इक्वल टू 2 8 जा 16, 2 4 जा, ये हो जाएगा आपका 84 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे आप निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो फॉर्मूला लिखना मत भूलिएगा क्योंकि फॉर्मूले पे भी नंबर्स होते हैं. तो एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी. अगर इसे आप 2 3 में प्रैक्टिस कर ले तो ये फॉर्मूला बड़े ही ईजिली याद हो जाता है. हाँ, बच्चे गलती करते हैं, अक्सर एस माइनस ए ना लिख के ए माइनस एस लिख देते हैं, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा. तो एस की वैल्यू आई हमारी 84. सो 84 माइनस 52, 84 माइनस 56 एंड 84 माइनस 60. तो यहाँ पे देखिए क्या आता है हमारा
84 हमारा एज इट इज़ रहेगा, प्राइम फैक्टर हम बाद में निकालेंगे। 4 - 2 = 2, 8 - 5 = 3, 4 - 14 - 6 is 8, 7 - 5 is 2 and 4 - 0 is 4, 8 - 6 is 2। ठीक है, चलिए इनके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पर 84 के फैक्टर्स निकाल लेती हूँ पहले। अगर 84 के फैक्टर्स निकाल तो 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 3 7 ज़ा 7 बन जाए। तो ये आंसर आएंगे 2 × 2 × 3 × 7। फैक्टर निकालने से आपका आंसर बहुत ही ईजिली आ जाता है। ठीक है, अगर आप ऐसे करने जाओ तो थोड़ा सा टाइम टेकन हो सकता है। सो 2 1 ज़ा 2। अब मैं 32 के फैक्टर्स निकाल रही हूँ। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा। तो कितने 2 आ रहे? 1 2 3 4 5। सो 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब 28 के फैक्टर्स में साइड में निकाल ले रही हूँ। ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं रह गया। 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 7 ज़ा 7 1 ज़ा। तो ये फैक्टर्स देखिए क्या जा रहा है, 2 × 2 × 7। ठीक है, अब आते हैं 24 पे। सो 24 का अगर मैं फैक्टर निकालूँ तो ये देखिए 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा। दैट इज़, मैं इसको अंदर रूट यहाँ पे बढ़ाकर लिख दे रही हूँ। ठीक है, ये इसके अंदर ही रहेगा, इसके अलग नहीं लिखा हुआ। सॉरी, मेरे पास स्पेस नहीं है, तो आप इसको लिखोगे 2 × 2 × 3। अब चलिए पेयर्स में नंबर बाहर निकालते हैं। 2 2 का एक पेयर है, ये बाहर आ गया। फिर 2 2 का एक पेयर है, ये भी बाहर आ गया। फिर यहाँ पे भी देखिए एक पेयर मिल रहा है। फिर यहाँ पे भी आपका एक पेयर मिल रहा है। फिर ये 3 का पेयर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, 7 का पेयर यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे आपका एक 2 ये बच रहा है, यहाँ पे भी 2 बच रहा है। तो ये एक 2 यहाँ पे मिल गया और यहाँ पे 2 2 है, तो ये भी हो गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेते। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 48 × 28 क्या आएगा? 8 8 ज़ा 64, 8 4 ज़ा 32, 32 + 4 is 30, sorry 32 + 6 is 38, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 + 1 is 9, 4 4 4 10 13। सो आंसर क्या आएगा? 1344। यूनिट आपका सेंटीमीटर था, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, सो मूव ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, A is given 91, B is given 98 and C is given 105। तो इसे भी वैसे ही करना है। हाँ, अगर आपको डाउट आता है या प्राइम फैक्टराइजेशन आपके नहीं निकलते तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके भी सोल्यूशन अपलोड कर दूंगी। सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 क्या दिया हुआ है? The length of the side of a triangle are 33 centimeter, 44 centimeter and 55 centimeter respectively. Find the area of the triangle and hence find the height corresponding टू द साइड मेजरिंग 44 सेंटीमीटर। देखिए, आपको ए बी सी की वैल्यू दी हुई है, तो अगर आपको ए बी सी की वैल्यू दी हुई है तो आपको एरिया निकल जाएगा, जैसे आपने पिछले वाले क्वेश्चन में किया हुआ है। और अगर आपका एरिया निकल गया और आपको हाइट पूछा हुआ है, ठीक है, जिसका करस्पॉन्डिंग साइड दिया हुआ है 44, ठीक है, तो साइड दिया हुआ हाइट है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो एज इट इज़ रहेगा। तो उसको हम अगर कंपेयर कर दे तो यहाँ पे हमको हाइट की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखते हैं इसे कैसे करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14। सो जो भी दिया हो पहले आप उसे लिख ली। मैं हमेशा कहती हूँ हमेशा गिवन से स्टार्ट किया कीजिए। ए की वैल्यू मुझे दी हुई है 33 सेंटीमीटर, बी इज़ गिवन 44 सेंटीमीटर एंड सी इज़ गिवन 55 सेंटीमीटर। सो पहले मैं एरिया निकालूंगी, जैसे कि आप हमेशा निकालते हैं। एस इज़ ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 33 + 44 + 55 डिवाइड बाय 2। सॉरी, ये प्लस है, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये प्लस है। ठीक है, सो 5 + 4 is 9, 9 + 3 is 12, 1 5 5 4 9 10 13। सो 132 डिवाइड बाय 2। इसको आप डिवाइड करो तो 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 66 सेंटीमीटर। ये आपके एस की वैल्यू आ गई। अब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ईजिली निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू √ S S - A, S - B, S - C।
तो यहाँ पे देखिए s की वैल्यू हमारी कितनी आई है 66, तो 66 माइनस 33, 66 माइनस 44 एंड 66 माइनस 55। ठीक है, मेरा नंबर जहाँ तक जाएगा आपने देखना है कि मैं अंडर रूट अपने को अपना वहाँ तक बढ़ा रही हूँ। ये नहीं कि अगर हमने इतना ही बनाया हुआ तो हम नंबर्स बढ़ा देंगे, अंडर रूट नहीं बढ़ाएंगे। इस पर आप स्पेशली ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 66 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के बीच में आपको पता है मल्टीप्लाई साइन होता है। 66 माइनस 33 इज 33 इंटू 22 इंटू 11। तो यहाँ पे देखिए फैक्टर आपको बहुत इजीली दिख रहा होगा। ये आपका है 2 इंटू 3 इंटू 11, बिकॉज 2 3 ज़ा 6, 6 11 ज़ा 66। ये आपका आएगा 3 इंटू 11, दिस इज़ योर 2 इंटू 11 एंड दिस इज़ योर 11। फैक्टर्स अलग से निकालने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप पेयर्स में नंबर बाहर आएंगे तो 2 2 का एक पेयर है तो एक नंबर बाहर आएगा। यहाँ पे 3 3 का पेयर है तो 3 भी बाहर आएगा। 11 11 के 2 पेयर है तो एक 11 बाहर आएगा। फिर यहाँ पे भी आपका एक 11 बाहर आएगा क्योंकि 11 के 4 पेयर्स थे। ठीक है, सो 2 पेयर्स बाहर आ गए। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 एंड 11 11 से अगर 11 का आप स्क्वायर करोगे तो होता है 121। ठीक है, ये मुझे याद है और आपको भी याद होना चाहिए। मैंने आपसे पहले भी कहा कि एटलीस्ट 20 तक का स्क्वायर आप याद करके रखिए क्योंकि वो हमेशा काम आता है, उससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6 प्लस 1 इज 7, दैट इज 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल में आपकी तीनों साइड्स दी हुई थी 33, 44 एंड 55। ठीक है, तो अब इसने क्या बोला हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आपका निकल गया। अब इसने बोला है फाइंड द हाइट। हाइट भी किसका निकालना। अब तीनों ही साइड्स अगर डिफरेंट डिफरेंट तो इनकी हाइट्स भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे, बट आपको किसके अकॉर्डिंग निकालना है, जिसका बेस 44 है। मतलब आपको ये वाला हाइट निकालना है जिसका बेस क्या है 44। ठीक है, सो सिंस आप लिखोगे सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ऑल्सो ना। जो भी इसका एरिया है ह्यूरन्स फॉर्मूला से जो निकाले हो या इससे जो निकालोगे दोनों ही केस में क्या आएगा, सेम आएगा अगर हाइट की वैल्यू हमको दी होती तो। अब यहाँ पे हम इसको इक्वालिटी दिखाएंगे। 726 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इज गिवन दैट इज 44। हाइट हमें नहीं पता, हमें हाइट निकालनी है। अगर बेस 33 होता तो हम 33 को लेके सॉल्व करते। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 726, ये डिवाइड है, यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा तो डिवाइड। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा। ठीक है, और ये 11 से मुझे लगता है कैंसिल हो जाएगा। 11 3 ज़ा 33, 11 3 ज़ा 33। सो h इज इक्वल टू 33 सेंटीमीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। So next move on to your next question. So question number 15 is given. The side of a triangle are in the ratio 13 ratio 14 ratio 15 and its perimeter is 84 centimeter. फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो यहाँ पे देखिए अभी तक आपको साइड्स की वैल्यू दी हुई थी और आप सेमी पैरामीटर निकाले थे, बट यहाँ पे आपको साइड्स रेशियो में दिया हुआ है। ठीक है, बट उसका पेरीमीटर दिया है तो आपको पता है तीनों साइड्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 84। और सिंस इट इज़ गिवन इन अ रेशियो फॉर्म तो रेशियो को कन्वर्ट करना है, रेशियो को हटाना तो हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं एक्स से। सो आप इसको लिखेंगे। ठीक है, पहले आप रेशियो हटाएंगे तो लेट sides of the triangle be what 13x 14x and 15x। ठीक है, ये आपने तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया x से क्योंकि जब भी रेशियो हटता है तो आपका x से नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, और हमें पेरीमीटर दिया हुआ है तो हम कंपेयर कर सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू व्हाट, तीनों का एडिशन होगा 13x प्लस 14x प्लस 15x। अब पेरीमीटर हमें दिया हुआ है दैट इज 84 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा आपका 42x। ठीक है, तीनों को आप ऐड करोगे 13 प्लस 14 प्लस 15 तो आपका हो जाएगा 42x। अब ये आपका 84 14 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा x। सो ये हो जाएगा आपका 2 ज़ा। तो x की वैल्यू क्या हो गई
2 आ गई, ठीक है। तो x की वैल्यू पता चल गई तो हम इजीली किसकी साइड्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो देयरफॉर sides of triangle is equal to 13x, which is equal to what? 13 into 2 is 26, and then 14x, so 14 into 2 is 28, and then 15x, that is 15 into 2 is what? 30। ठीक है, ये आपको तीनों साइड्स की वैल्यू पता चल गई। अब जब तीनों साइड्स की वैल्यू पता चल गई तो आप अगेन सेम फॉर्मेट यूज़ करेंगे। पहले आप सेमी पैरामीटर निकालेंगे। सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो आपका सेमी पैरामीटर देखिए 26 प्लस 28 प्लस 30 डिवाइड बाय 2। सबको ऐड कर लेते हैं हम। 8 प्लस 4 इज 4, 8 प्लस 6 इज 14, 1 2 2 is 4, 4 3 7 plus 1 is 8, 84 divided by 2, that is 42। आंसर आपका आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। यूनिट्स आर गिवन इन द सेंटीमीटर, तो यू शुड राइट डाउन द सेंटीमीटर यूनिट। ओके, नाउ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो यहाँ पर देखिए एस की वैल्यू कितनी आई आपकी 42। सो 42 माइनस 26, 42 माइनस 28 एंड 42 माइनस 30। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? 42 इंटू 12 minus 6 is 6, 3 is 16, and this is what? 12 minus 8 is 4, and this is 14, and this is 12। तो यहाँ पर देखिए आप फैक्टर्स निकाल लेंगे। फैक्टर्स मैंने हमेशा से कहा कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन ही यूज़ करेंगे। तो अगर मैं इसके फैक्टर्स निकालूँ 42 के, इसके हमने पहले भी निकाला, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 3, 7 ज़ा 7 1 ज़ा, सो 2 इंटू 3 इंटू 7। और 16 के फैक्टर इज 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। ठीक है, 14 के फैक्टर्स है 2 इंटू 7 इंटू 12 के फैक्टर्स है 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो देखिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये 2 इंटू 2 इंटू 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब आपके फैक्टर्स निकल गए हैं। आप पेयर्स में नंबर बाहर आएंगे तो 2 का पेयर यहाँ पे मुझे दिख रहा है, तो मेरा 2 एक बार आ गया। फिर 2 2 के 2 पेयर और दिख रहे हैं तो यहाँ आ गया। फिर एक 2 और दिख रहा है, और यहाँ पे भी 2 2 के एक फैक्टर दिख रहे हैं। ठीक है, अब हम 3 पे आएंगे तो 3 का फैक्टर यहाँ पे और यहाँ पे, तो एक 3 भी बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 7 के भी एक पेयर्स दिख रहा है तो 7 भी बाहर आ जाएगा। सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, सो 16 इंटू 7 3 ज़ा 21। मल्टीप्लाई कीजिए 16 इंटू 21, this is 16, 2 6 are 12, 2 1s are 2 plus 3, that is 6, 3 3, 336 centimeter square. So this is your answer. I hope you clear your question number 13, 14 and 50. If you like the video, so please like and subscribe and share.